ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अनंत फेद लर्निंग पर आपका स्वागत करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक हिंदी ग्रामर का संज्ञा है कि संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। मैं उनको सबको एक्सप्लेन करूंगी और आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, संज्ञा जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। देखिए देखिए, पढ़िए और समझिए। ये जो ब्लैक बोर्ड पे आपको दिखा हुआ है, एक बार अपन इसे रीडिंग करेंगे और फिर समझेंगे कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसे गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1727 में आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है, अपन को क्या करना है, क्या मेरा मोरल था इसको लिखने का, आप देखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति के नाम को, व्यक्ति का नाम कोई सा भी नाम हो, राम, श्याम, मोहन, सोहन, कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम संज्ञा कहलाएगा। वस्तु से ले लीजिए आप, टेबल, कुर्सी, मेज, कुछ भी हो, वस्तु भी क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। स्थान, कोई से भी जगह का नाम, स्थान का नाम संज्ञा कहलाती है। जैसे अलवर, जयपुर, और कुछ मैंने आपको ऊपर दिखाए भी थे कि जयपुर की राजधानी, ये सब कुछ, ये स्थान सारे क्या होते हैं? संज्ञा होती है। भाव, कोई भाव जैसे कि बुढ़ापा, ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, ये सब भी संज्ञा होती है। या कोई अवस्था, जैसे कि बुढ़ापा है, जवानी है, किशोर अवस्था, कोई सी भी अवस्था, ये सारे भी संज्ञा होते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आया आपको? आगे देखिए, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार की संज्ञा होती है। नंबर 1 है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहा जाता है। किसे कहते हैं आगे समझाएंगे। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। नंबर 3 है हमारी भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके आगे भी है, डेफिनेशन के साथ मैं समझाऊंगी। एक मिनट में थोड़ा सा मिस्टेक चाहती हूँ कि संज्ञा के 3 भेद नहीं होते हैं, 5 भेद होते हैं, है ना। मैं आगे लिखवा देती हूँ आपको। चौथा जो हमारा होता है वो होती है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहा जाता है। नंबर 5 है हमारी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ये 5 प्रकार की हमारी संज्ञा होती है, जिसे मैंने अभी आपको बताया। आगे मैं इसे एक्सप्लेन भी करूंगी, देखना एक बार आप। नंबर 1 है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? प्रॉपर नाउन होती क्या है, एक बार डेफिनेशन देखिए। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, इस पे थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए, विशेष व्यक्ति हो या विशेष वस्तु हो या विशेष स्थान का बोध करवाए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में है। मैंने आपको क्या बताया? मंदिर नहीं बोला, इसके आगे मैंने हनुमान बोला, इसलिए किसी विशेष मंदिर का मैं ज्ञात करवा रही हूँ। कहां पर है, कौन से प्लेस पे है? कनॉट प्लेस पे, इसलिए विशेष स्थान का नाम ज्ञात करवा रही हूँ, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में होते हैं। मैंने ऐसे नहीं कहा कि कॉमनवेल्थ गेम किसी सिटी में होते हैं, मैंने मेंशन किया है दिल्ली में होते हैं। विशेष स्थान का नाम बता रही हूँ, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। आगे देखिए, श्री नरेंद्र मोदी, किसी विशेष व्यक्ति का नाम बता रही हूं, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। मेरा विद्यालय द्वारका में है, विशेष स्थान का नाम बता रही हूं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। इस जगह एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, गणेश जी का मंदिर, या कोई सी भी जगह, स्थान, वस्तु या व्यक्ति विशेष हो, जहां मैं नाम आपको बता रही हूँ। नरेंद्र मोदी की जगह सुभाष चंद्र बोस हो सकता है, द्वारका की जगह मथुरा हो सकता है, कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली की जगह जयपुर हो सकता है। कोई सी विशेष जगह का नाम, वस्तु का नाम विशेष होना चाहिए, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा
कहलाते हैं। आ रहा है आपको समझ में? आगे देखिए, व्यक्ति का नाम जैसे मैंने बताया नरेंद्र मोदी, स्थान का नाम मैंने बताया हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में है। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं तो मैंने विशेष स्थान का नाम मेंशन किया। द्वारका, कि मेरा स्कूल द्वारका में है तो मैंने विशेष स्थान को भी बताया। ये सारे कौन से होते हैं? ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। आगे देखिए, नंबर 2 है हमारी जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कॉमन नाउन कहा जाता है। किसे कहते हैं कॉमन नाउन? नाम से ही पता चल रहा है कि कॉमन, जो चीज कॉमन होगी, ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार, उसमें तो विशेष व्यक्ति था, विशेष वस्तु था, विशेष स्थान था, इसमें एक ही प्रकार की सभी वस्तु या प्राणियों का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स को देखिए, जैसे मैंने बोला व्यक्ति, ठीक है, अब व्यक्ति में मैंने डॉक्टर बोला, डॉक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई विशेष डॉक्टर का नाम नहीं लिया, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है कि डॉक्टर की जाति होती है कि भाई मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ, मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा डॉक्टर, कैसे, क्या, ठीक है। इसे डॉक्टर, सैनिक एक ही जाति के होते हैं, चोर, बच्चा, माता, ठीक है। इसी तरीके से प्राणी में आ जाइए आप, कुत्ता, अब मैंने कोई स्पेशल नाम नहीं लिया, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, ये सारे प्राणी होते हैं। आगे देखिए, वस्तु में भी स्कूटर, बहुत सारे स्कूटर होते हैं, पेंसिल, बहुत सारी पेंसिल्स होती हैं, स्टूल, पुस्तक, एक्सेट्रा, ठीक है। आगे देखिए, स्थान में भी जैसे गली, बहुत सारी गलियां हो सकती हैं, अस्पताल, बहुत सारे अस्पताल हो सकते हैं, विद्यालय, बाजार, है ना। आगे देखिए, नंबर 3 है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से, इस पे ध्यान देना, जिन संज्ञा शब्दों से किसी गुण, दोष, अवस्था, भाव या कार्य व्यापार आदि का बोध होता हो। किस किस का बोध होता है? भाववाचक संज्ञा में गुण, दोष, अवस्था, भाव या कार्य व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखना आप, कि भाववाचक संज्ञा की केवल अनुभूति की जा सकती है, इसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल से देखिए, ईमानदारी, अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो क्या आप उसकी ईमानदारी को देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं ना, सिर्फ आप अनुभूति कर सकते हैं कि हाँ वो व्यक्ति ईमानदार है। इसी तरीके से झूठ, छल, बुढ़ापा, बीमारी, मिठास, एक्सेट्रा, है ना। कुछ आगे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो देखते हैं एक बार। देखिए, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराती है तो वह जातिवाचक बन जाती है। एग्जाम्पल से देखेंगे हम, हमारे देश को अभी कई गांधियों की आवश्यकता है ना। हम अपने बीच छिपे जय चंदों से सावधान रहना चाहिए। अब जय चंद से हम किसको उपाधि दे रहे हैं? कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो झूठ, छल, कपट, बेईमान होते हैं, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। हमारे देश में समय समय पर सावित्रियां जन्म लेती हैं। मतलब ये था क्या? एक संज्ञा थी, हमने इसको प्लूरल नाउन में किया तो ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। इसी तरीके से जातिवाचक संज्ञा में क्या बताते हैं कि अगर हमारी संज्ञा एक से अधिक है और उसे हमें एक बनाना होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाती है। आगे देखिए, ये जो मैंने अभी आपको बताया वही लिखा हुआ है कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए होने लगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है ना। आगे देखिए, एक बार मैं ऊपर चलती हूँ कि 3 संज्ञा मैंने अभी आपको बताई, जबकि होती संज्ञा 5 है, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है। चौथी संज्ञा मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ऊपर आपको लिखवा तो दी थी कि समूहवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा।
जिसको इंग्लिश में मैटेरियल नाउन कहा जाता है। नाम से ही क्लियर हो रहा है, समूहवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जिसका झुंड हो, ऐसी संज्ञा जिसके व्यक्ति या वस्तुओं का झुंड हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जाम्पल से देखिए एक बार, मेला ग्रुप होता है, झुंड होता है। परिवार व्यक्ति या वस्तुओं का झुंड, ग्रुप होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कक्षा, ठीक है। इसी तरीके से द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं इंग्लिश में, जिसे मैटेरियल नाउन। ऐसी संज्ञा जिसमें नाप तोल की चीजें या फिर लिक्विड चीजें बोला जाए तो। एग्जाम्पल से देख लीजिए एक बार आप, तेल, घी, शक्कर, दूध आदि, ये सारे क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल होते हैं। समूहवाचक नाम से ही क्लियर होता है, जिसमें ग्रुप किसी व्यक्ति या वस्तु का समूह होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जिसमें चीजों को नाप तोल से रिलेटेड होती है, ठीक है, जैसे तेल, घी, शक्कर। अब मैं आपको बताऊंगी जो हमारे भाववाचक संज्ञा होती है उनकी रचना कैसे कैसे होती है। इनकी रचना 5 तरीके से होती है, संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से और क्रिया विशेषण शब्दों से। 5 तरीके से होती है, मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए एक बार बोर्ड पे भी देख लीजिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, संज्ञा शब्दों से, नंबर 2 सर्वनाम शब्दों से, नंबर 3 विशेषण शब्दों से, नंबर 4 क्रिया शब्दों से, नंबर 5 क्रिया विशेषण शब्दों से। ठीक है, ऊपर देख लेंगे एक बार। जो नंबर 1 है हमारी, संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। आपको दिख भी रहा है, मानव से मानवता, बालक से बालकपन, नौकर से नौकरी। इसी तरीके से और भी है, मनुष्य से मनुष्यता, नारी से नारीत्व, पशु से पशुत्व। ठीक है, इसी तरीके से ये संज्ञा शब्दों से रचना थी। आगे हम पढ़ेंगे सर्वनाम से। एक बार आप देख लीजिए ब्लैक बोर्ड पे, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। ये जो ऊपर और है ये संज्ञा शब्दों से ही है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। जैसे अपना से अपनापन, निज से निजत्व, आप से आपा। इसी तरीके से पराया, पराया से परायापन, स्व से स्वपन, अहम से अहंकार। ठीक है, अहम से क्या आता है, बोलते नहीं है इसके अंदर, तो अहम आ गया, अहम से अहंकार, है ना। आगे देखिए, नंबर 3 है हमारे विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। कि विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे होती है। जैसे अच्छा से अच्छाई, लंबा से लंबाई, मोटा से मोटाई। ये कुछ आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहे हैं, एक बार आप देखिए। नंबर 4 है हमारे क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। देखिए, जैसे क्रिया किसे कहते हैं, कि किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है। देखिए, जैसे कि पढ़ना, पढ़ना से अगर हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ाई होगी, कुछ बनाएंगे तो बनावट बनेगी, गिरना, कोई चीज गिरी तो वो गिरावट हुई, लिखेंगे तो लिखाई हुई, उलझना, उलझना हुआ, थकना, थकान हुई। अगर हम थक जाएंगे तो थकान हो जाएगी। चुनना, अगर हमने कोई चीज चुनी तो वो चुनाव हुआ। ठीक है, किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञाओं की रचना, ये ब्लैक बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं। आगे देखिए, क्रिया विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। जैसे तेज, तेज, तेज से तेजी, क्रिया विशेषण। जल्द से जल्दबाजी, सहज से सहजता, नीच से नीचता। ये क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं की रचना है। ठीक है, अभी तक आपने जो सीखा उसकी समरी में एक बार आपको दिखा देती हूँ।
आपको नोट डाउन करने में भी इजी रहेगा कि आपने क्या क्या सीखा है, कि संज्ञा कहते किसे हैं, कितने प्रकार की होती है, उनका एक एक संज्ञा का एक्सप्लेनेशन देखा आपने अच्छे से। फिर मतलब भाववाचक संज्ञा की रचनाएं देखी 5 तरीके से। ठीक है, ये हमारा संज्ञा का टॉपिक आज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।